आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश कोर। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बुक पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा। बुक पार्ट से देखिए आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस में, जिनका भी देखिए इंग्लिश कोर है, एक सवाल बुक पार्ट से नहीं छूटे। टर्म्स एंड कंडीशन देखिए यही है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो ही आपको वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर करना है, वरना आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश कोर के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट करवा रहा हो बस करते चलिएगा, एक सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। क्योंकि भले सिटिंग अलग शिफ्टिंग में दिया हुआ आपको एग्जामिनेशन है, लेकिन सवाल दोनों का यहीं से आएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल आपको पहला पूछा जाएगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम, इसका कहानी के लेखक का नाम पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इतना बार आपको पढ़ा चुका होगा, आपको याद हो गया होगा कि जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये जो इसके लेखक है कौन है, खुशवंत सिंह। ये बार बार मैं आपको बता चुका, करवा भी चुका हूँ। अगला सवाल है हमारा, खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द। जो खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट में तस्वीर था वो कहाँ लटका हुआ था, हमें ये बताना है सीधा सीधी। तो याद रखिए उनके ड्राइंग रूम के जस्ट ऊपर में रखा हुआ था उनका तस्वीर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या पहनते थे, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा वो बिग टर्बन पहनते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग। जो खुशवंत सिंह उनकी दादी जी थी, ठीक है, वो विलेज के जो डॉग थे, मतलब गांव के जो कुत्ते, उनको क्या खिलाती थी, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा, जो उनको चपाती खिला, जो हम लोग रोटी कहते हैं उनको चपाती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन। जो दादी माँ के अनुसार जो एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये हमें बताना है। हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं, दादी माँ के अकॉर्डिंग बताना है। तो याद देख लीजिए उनके अकॉर्डिंग था रिलीजन बेस्ड, यानी धर्म के आधार पर होना चाहिए था। तो 27 का ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपको बोलेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। देखिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के जो ऑथर हैं, लेखक, उनका नाम याद रख लीजिएगा, वो कौन है, विलियम सेरेयन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगियन ट्राइब। ठीक है, गैरोगिलियन ट्राइब का देखिए जो हॉलमार्क होता है वो क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए वो लोग किस लिए फेमस होते हैं, अपने भरोसे के लिए, ईमानदारी के लिए। और भरोसे को हम लोग ट्रस्ट कहते हैं और ईमानदारी ऑनेस्टी कहते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही, इसलिए बोथ एंड भी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हाउस। जो व्हाइट हाउस का देखिए ट्रू ऑनर है वो कौन था, हमें ये बताना, ठीक है। कौन था, जॉन बायरो था, फेटवा जैन था, या फिर डिक्रन हराबियन था, या फिर जोराब था। कौन था उसका ऑनर, वो था जॉन बायरो था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमसे, एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द। कौन से समय में देखिए आराम और मुराद जो है वो घोड़े चलाते थे, ये हमें बताना, ठीक है। तो कौन सा समय, वो अर्ली मॉर्निंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर मुराद का देखिए जो डिजायर मतलब होता है इच्छा, वो क्या इच्छा था मुराद का, तो वो चाहता था कि वो हॉर्स का राइड करना सीखे, ठीक है, हॉर्स राइड करना चाहता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, ये जो ऑथर है बच्चों, इसके ऑथर, ये पूरा पोएम है, ठीक ना। इसके ऑथर कौन है, हमें ये बताना, याद रख लीजिए इसको कौन है, गॉर्डन कुक एंड एलन नीश ने मिलकर ये लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 33 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर की, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव। देखिए जो नरेटर उनकी पत्नी 16 साल लगाए, ठीक है, अपनी किस जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए बताना है, हमारा सीधा सीधा सवाल है। तो किसके लिए, वो सी एस फेयरिंग स्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड। देखिए 200 साल पहले जो वॉयज होता है, ठीक है, शिप होता है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये हमें बताना है। तो कौन था, कैप्टन जेम्स हुक। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एकदम एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा आपको। थोड़ा सा पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोर्ड। देखिए ऑथर के जो बोर्ड का नाम क्या था, याद रख लीजिएगा, कहानी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग मत करने जाइएगा। वेव वॉकर नाम था। टाइटैनिक देख के मूवी टिक मत करके आइए कि ऑथर का बोर्ड का नाम टाइटैनिक, गलती में करिएगा। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर क्या है, बोट है, उसकी लंबाई जो थी, याद रखिए कितनी लंबाई थी, वो 23 मीटर थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल है हमारा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। द वॉइस ऑफ द रेन के देखिए जो पोएट है उनका नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा, वॉल्ट विटमैन इसके पोएम है, ऑप्शन पोएट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द, ठीक है, इस जो आपको द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ है उसमें जो कौन सा मीनिंग हमें ये बताना है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन के जो कौन सा स्ट्रेंज बात था ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए क्या होगा, द मैन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंज वाली बात थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आप सभी बच्चों के लिए है, एक पोएम का देखिए एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पोएम का पार्ट निकाला हुआ है और आपको देखिए कुछ सवाल के यहाँ जवाब देने हैं, ये हमें बताना है। देखिए लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आराम से पोएम को, क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक का क्या करना है, हमें जवाब देना है। देखिए लिखा हुआ है द लेब्रुरन ट्री टॉप इज, जो लेब्रुरन ट्री था वो टॉप पे था, ठीक है, वो क्या होगा, बैरन था। ये हमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या होगा, उसका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है क्वाइट स्टिल साइलेंट, और ऑप्शन नंबर देखिए आपको खुद मिल जाएगा, सी में इसका सही जवाब है। अगला है व्हाट टाइम ऑफ डे, देखिए इस पोएम के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम बताया गया ये हमें बताना है। तो देखिए इस पोएम के अकॉर्डिंग कौन सा बताया जा रहा है, सनलाइट है, मतलब दोपहर होगा, सीधा मॉर्निंग तो होगा मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि देखिए सीधे बात है पीर सीट सारे के सारे क्या है झुके हुए, मोस्टली इस टाइम क्या रहता है, धूप रहता है। अगला सवाल है हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर, देखिए सेप्टेम्बर सनलाइट है वो किस तरह दिखता है हमें ये बताना है। तो उस टाइम येलो कलर का रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगला हमारा अ फ्यू लिप्स, ठीक है, अ फ्यू लिप्स क्या होगा, ये इसको आपको पूरा भरना है। तो क्या भरिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर टर्निंग येलो, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह टर्निंग येलो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ येलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही मिल रहा है। अगला हमारा हु वेयर बेटी एंड डॉली, देखिए चैप्टर का सवाल है ये, बेटी और डॉली कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, पोएट मदर, पोएट के मदर के क्या थे, कजन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, पोएम अर्थ किसका पोएम अर्थ के बारे में बताया हुआ है। तो याद रख लीजिए क्या, रेन के बारे में बताया हुआ, द रेन। अगला सवाल है हमारा इन द पोएम चाइल्डहुड, ठीक है, द पोएट वांट्स टू, जो पोएम चाइल्डहुड उसमें पॉइंट क्या जानना चाहता है ये हमें बताना है। तो क्या जानना चाहता है कि द डे ही लॉस्ट, वो कौन सा दिन था जिसमें वो अपनी बचपन खो गया था, ठीक है। अगला है वी डैश इन द पोएम चाइल्डहुड, देखिए वी मतलब यहाँ पर कौन स्टैंड कर रहा है, किसके द्वारा कौन बता रहा है। तो यहाँ फादर और सन की बात कही जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा बैरेड फेस इन द पोएम द लेब्रुरन टॉप में, देखिए लेब्रुरन टॉप फेस मतलब क्या होता है यहाँ पर ये बताना है। तो होगा फेस हैविंग स्ट्रिप, जहाँ एक ऐसा चेहरा जहाँ पर धारी धारी थोड़ा बना उसको कहा जाता है। फिर अगला सवाल है हमारा वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ जो था वो कहाँ पर लिया गया था हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा कहाँ पर, बीच पे लिया गया था फोटोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए थोड़ा सा ये पीडीएफ थोड़ा सा अप डाउन हो गया, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, कि हु इज द पोएट ऑफ द, देखिए इस जो द लेबरनन टॉप है इसके जो पोएम है क्या पोएट है कौन है, वो याद रख लीजिए कौन है, टेड ह्यूग्स है, टेड ह्यूग्स इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा देखिए कि वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर, देखिए जो ग्रैंड मदर थी वो अपने वेस्ट पे क्यों हाथ रखी हुई थी, वन हैंड रखी हुई थी, ये हम बताना सीधा सीधी, एक हाथ क्यों रखी हुई थी, तो ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके गिरने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है वेयर डिड द ऑथर, इसे ऑथर जो अपना बचपन के दिन कहाँ बिताता है ये हमें बताना है। तो अपने सीधा बात है खुशवंत सिंह कहानी कहाँ बताता, गाँव में दादी के साथ बिताता है, उसके लेखक तो खुशवंत सिंह याद होगा आपको। अगला सवाल है हमारा होम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, किसको नरेटर यहाँ डुप्लीकेट करना चाहता है सीधा बात बताना है। तो क्या हो, कैप्टन जेम्स हुक। फिर अगला है इन डिस्कवरी ट्यूट द सागा कंटिन्यू, हावर्ड कार्टर, हावर्ड कार्टर क्या था ये बताना है। तो याद रखिए क्या था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है। अगला है व्हाट डिड वी डाउजी पेंट फॉर द, वो जो एम्पायर का क्या पेंट कर रहा था हमें बताना सीधा सीधी। तो क्या होगा, ए लैंडस्केप क्या कर रहा था, वो पेंट कर रहा था। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या था, तो याद रखिए मिडिल एज मास्टर था। फिर अगला सवाल बोलेगा हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, द एडवेंचर का देखिए लेखक का नाम क्या हमें बताना है। तो याद रखिए क्या, तो जैन नार्लिकल था, इसका आंसर हो जाएगा। फिर होर इज सिचुएटेड ऑन द, होर कहाँ सिचुएटेड हमें ये बताना है। तो याद रखिए कहाँ था, लैक मिडिल्टन में सिचुएटेड था। फिर अगला सवाल है व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिफ्ट टू द ऑथर, और जो आप कह सकते हैं बच्चों लामो कौन सा ऑथर गिफ्ट दिया था ये बताना है। तो क्या गिफ्ट दिया था, याद रख लीजिएगा ए फुल स्लिप कोट उसने गिफ्ट में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है मुराद, देखिए मुराद को बहुत इच्छा थी किस चीज़ में, तो हमने पढ़ा हॉर्स राइडिंग में, सीधा जवाब अभी जस्ट पढ़ के भी आए सवाल। फिर आराम और मुराद कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, गारो गेलियन ट्राइब से मतलब प्रजाति से बिलोंग करते हैं, जनजाति से बिलोंग करते कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू, कौन से कंट्री से नरेटर बिलोंग करता द एड्रेस चैप्टर में हमें ये बताना है। तो कौन सा चैप्टर था, हॉलैंड था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है देखिए हमारा कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, देखिए खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर के बारे में हमें कौन सा चीज़ बिलीव नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल बात कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो क्या था कि वाज दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, यही देखिए इसका सही उत्तर होगा कि नहीं होगा, एकदम सही है, क्योंकि वो कभी भी
कह सकते हैं ये बिलीव करना हम उसी की दादी के बारे में ये बात बताई जा रही है। ठीक है, अगला है कि व्हाट यूज टू द हैप्पीएस्ट आवर हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द, देखिए हाफ आवर क्या था, ग्रैंड मदर के लिए क्या था, बहुत सा खुशी का पल था, वो हमें बताना है। तो कौन सा पल था जब वो क्या टेम्पल जाती, वो सबसे समय उनके लिए क्या खूबसूरत था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा 24 नंबर की हु टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स। देखिए गांव के जो कुत्ते की जगह जब दादी चल गई सिटी, तो वहां पर कौन आते थे ये हमें बताना सीधा सीधा, तो स्पैरोज आते थे। 24 का ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है देखिए हमारा द वेट ऑफ द वेव वॉकर। देखिए जो वेव वॉकर का जो वेट था वो हमें कितना था ये बताना था, याद रखिए 30 टन था। ठीक है, अगला है द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली। देखिए वो जो वॉयज था वो कहाँ शांति से जा रहा था, सीधा हमें ये बताना है, याद रखिए केप टाउन की तरफ जा रहा था। फिर स्यू का देखिए जो फुल नेम है, याद रखिए क्या नाम था उसका फुल नेम, तो याद था सुजैन नाम था उसका पूरा नाम था। फिर इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, इसमें द वॉइस ऑफ द रेन से देखिए किसको बताया हुआ ये हमें बताना है। तो किसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो हम लोग जानते हैं किसको प्रदर्शित किया गया, रैन को प्रदर्शित किया, मतलब बरसात को प्रदर्शित किया गया। अगला सवाल है हमारा इन द रैन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द, देखिए पोएट के अकॉर्डिंग जो रैन से, वो रैन किस चीज़ का सोर्स है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जीवन में क्या जीवन का स्रोत है वो। फिर टू एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन टू लैब इन द, देखिए द एक्सप्रेशन टू लैब जो पोएम जो ये क्या बता रहा है ये हम बताना। तो टू लैब मतलब यहाँ क्या दर्शाता है, यहाँ पर तो बात को दर्शाता, टू बैट को दर्शाता है। ठीक है, अगला है व्हाट डज द रेन डू टू द रेन, जो नेचर के साथ क्या करता है, सीधा बात है क्लीन करेगा, ब्यूटीफाई करेगा, एकदम सही बात है दोनों ऑप्शन, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा हु रॉट द स्टोरी रंगाज मैच। बताइए रंगाज मैच का स्टोरी किसने लिखा था, एकदम जानते हैं हम लोग, ये सवाल टिक कर देंगे, मस्ती वेंकटेश एंगर ने लिखा था। फिर हु नरेटेड द रंगा मैरिज को, देखिए जो कहानी को नरेट किया था, किसने नरेट किया था, मतलब बनाया था ये, ठीक है, किसका कहानी था, ये श्यामा का था। फिर हु इज होसाली, होसाली कौन था, एक जगह होसाली क्या था, गांव था, किसका गांव था, वो रंगा का गांव था, हम जानते हैं रंगास विलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर वेयर वॉज होसाली विलेज, होसाली का जो विलेज था वो कहाँ मेंशन था, तो ज्योग्राफी के टेस्ट में उसका कोई भी जिक्र नहीं था। 35 का ए इसका सही है। फिर आराम कहाँ रहता था, हम लोग जानते हैं ये भी कहाँ रहता था, एट द एज ऑफ टाउन, वॉलनट एवेन्यू के क्या एज किनारे में रहता था शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा। अगला है हाउ आर द हॉर्स अकॉर्डिंग टू, हॉर्स क्या था आराम के अकॉर्डिंग ये बताना है। तो सीधा सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एकदम सही था, मैग्निफिसेंट डब्ल्यू ये भी सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा हु कुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली, कि गैरगोलियन फैमिली का कौन सा सदस्य नहीं हो सकता ये हमें बताना है। तो जो आदमी क्या चोर हो वो कभी इसका सदस्य नहीं हो सकता, भले गरीब हो अमीर हो मस्ती करता वो चलेगा, लेकिन कभी भी चोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार देखिए पूरा ऑनेस्टी परिवार था, सीधा हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हु वॉज अंकल, कह सकते हैं बच्चों चिकॉप कौन थे, हॉर्सॉप कौन थे उनके अंकल, ठीक है, वो कैसा दिमाग था उनका, तो याद रख लीजिएगा वो कैसे थे, हॉट टेम्पर्ड गर्म दिमाग के थे, इरिटेबल हो जाते, इंपेशेंट में धैर्य नहीं था, ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होगा। फिर हमारा सवाल हमसे पूछा हुआ हु वाज द ऑथर, देखिए द एड्रेस के जो बच्चों लेखक है वो कौन है, तो याद रख लीजिए कौन थे, मार्गा मिंको थे इसके लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए मैंने आप सभी बच्चों को जितना भी बुक पार्ट का देखिए इंपॉर्टेंट था वो करवा दिया है। अब आपको बुक पार्ट से इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए पूरा पैसेज सेक्शन देखिए कंप्लीट करवा दूंगा, बस आपको इंग्लिश में एक भी सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को सारा वीडियो देखना पड़ेगा। जितना भी मैंने बनाया देखिए सबका सब वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाइए देखिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों को, ताकि आपका भी देखिए मार्क ना छूटे, नहीं आपके दोस्त का छूटे, मैं बता देता हूँ, सीधा मेरा यही मकसद है। बाकी आपको जिस भी देखिए अब तो इंग्लिश तो कल खत्म हो जाएगा, वो जिस भी चीज़ का आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं भले ही रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपसे बच्चों को जल्द से जल्द उसको वीडियो का सोल्यूशन जरूर दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, चैनल वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए।